क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86। माननीय मंत्री जी, आयुष मंत्री जी। Sir, laid on the table of the house. अध्यक्ष महोदय, आयुष सिस्टम हमारे देश का संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य है कि ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्व सन्तु निरामया। मेरा मंत्री जी से पहला प्रश्न यह है, क्या सरकार आयुष प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होने वाले जो मेडिसिनल प्लांट्स की खेती को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठा रही है? इसके लिए क्या कोई एग्रो क्लाइमेटिक जोन को आइडेंटिफाई किया गया है कि जिसमें हमारे देश के किसान उसकी खेती करे, प्रोत्साहित करे और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है किसानों की आय दोगुनी करने का, उसको सपोर्ट मिले? प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे साथी संसद सभ्य जी ने बहुत ही अच्छा हमारे आयुष जो परंपरागत हमारी ऋषि मुनि से चलती आई परंपरा की जो मेडिसिन के बारे में आज बहुत ही अच्छा आज एक क्वेश्चन पूछा है। और हम इसलिए हमारे नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड और हमारी मिनिस्ट्री की ओर से जो आयुष की जो जड़ी बूटी है उसका रख रखाव के लिए और संवर्धन के लिए हमने काफ़ी योजनाएं बनाई है और इसके लिए हम आगे भी काम करने वाले, अभी भी काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा काम कर रहे, लेकिन डिटेल्स क्या जोन है या नहीं है, क्या एक्शन प्लान है? आत्मनिर्भर भारत में 500 करोड़ का प्रोविजन किया गया है या उसका क्या हुआ, वो मुझे एक्सपेक्ट था। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट अध्यक्ष महोदय, मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र जिस स्टेट से मैं आता हूँ 80,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड आयुष चिकित्सक वहां से है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के गाइडलाइंस में पीएससी हो, सीएससी हो और अस्पतालों में आयुष सिस्टम को कार्यान्वित किया गया है, जिसे राज्य सरकार के द्वारा असिस्टेंट डायरेक्टर, डायरेक्टर, डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट की गई है, लेकिन वो रिक्रूटमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है, जिससे हमारा जो मिशन है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का, वो कार्यान्वित पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। क्या मिनिस्ट्री इस राज्य सरकार को एडवाइजरी जारी करेंगे कि ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की भर्ती ना की जाए और तत्काल कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के कार्य करने वाले सभी आयुष डॉक्टर्स को रेगुलराइज की जाए? या इसके अतिरिक्त मैं सरकार को ये पूछना चाहता हूं कि जैसे प्रधानमंत्री जी एम्स की स्थापना करके एक हेल्थ सिस्टम में बदलाव लाया जा रहा है, एजुकेशन में बदलाव लाया जा रहा है, इसी तरह महाराष्ट्र में आयुष विश्व महाविद्यालय की स्थापना के लिए कुछ विचार सरकार कर रही है क्या? परम आदरणीय अध्यक्ष जी, आज हमारे माननीय संसद ने जो सवाल की है, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। देश में मेडिसिनल प्लांट को बढ़ावा देने के लिए हमारे तरफ से जो प्लांट बोर्ड है, इसके जरिए अलग अलग स्कीम अलग अलग प्रदेश में लिया जा रहा है और प्रदेश की तरफ से भी जो प्रपोजल प्रदेश ने भेजा है, हमारे जो मिशन मूड का जो भी योजना है, इनसे लाभ उठाने के लिए जो प्रदेश जागरूक है, विशेष रूप से जो सक्रिय है, उन प्रदेश ने इससे लाभ उठाने में सफल हुए हैं। और हमारा लक्ष्य है कि आज आयुष इंडस्ट्री ने सारा देश के अंदर और विदेश में भी अपना लोकप्रियता बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है और इसके वजह से आयुष इंडस्ट्री का मार्केट 18.1 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है और भी अगले दिनों में बढ़ने का अधिक संभावना है। तो इसलिए हमारे किसान भाई इससे लाभ उठाए और किसानों को लाभ देने के लिए केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, दोनों सरकार को एक साथ मिलकर ये जो स्कीम है इसको सफल रूप देना होगा। इसलिए माननीय संसद जी ने जो सवाल किया है, आपको मालूम है हमने आपके इस सवाल के जवाब में हमने सूची दिया है स्टेट वाइज हमारी तरफ से कैसे कैसे हम लोगों ने मदद की है और कौन से सरकार इस पैसे को सही समय पर इस्तेमाल किया है और कौन सरकार नहीं किया है, इसका रूपरेखा आपको डिटेल इस सूची में आपको मिलेगा। आप अध्ययन कर लीजिए, मैं उल्लेख नहीं करना चाहता हूं। बात यही हकीकत है
कि माननीय देश के हमारे आदर्शवादी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष को बढ़ावा देने के लिए 2014 से जो मजबूत कदम उठाए, इसके वजह से आयुष का लोकप्रियता सिर्फ देश के अंदर नहीं विदेश में भी अलग सा पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है। तो इसलिए अगले दिनों में आयुष का ये आंदोलन जारी रहेगा और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आशीर्वाद, जो सहयोग, इसके वजह से दुनिया में आयुष ने अलग सा पहचान बनाने में सफलता प्राप्त होंगे। और हमारा ये मानना है हमारे देश के किसान भाइयों को भी इसका सही लाभ मिलेगा और किसानों का उपार्जन दोगुना होगा, निश्चित है।